जय हिंद। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 केमिस्ट्री का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो हम लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो P4O10 आपका क्रिस्टल है, P4 क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल यानी प्लास्टिक। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा डी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल तो इसमें होते हैं क्या? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। याद रहे, अगर केवल ब्रेविस जालकों की संख्या कहेगा तो 14, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या हो जाएगी 3। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो सभी लोग जानते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट यानी शॉर्ट की दोष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे मोलारिता है, मोलारिटी को व्यक्त किया जाता है तो मोल पर लीटर में, तो यानी 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मोल पर लीटर में। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? यदि बिलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 18 × 100 और ग्लूकोज के निकालेंगे तो 180 और यहाँ हो जाएंगे क्या आपके 1000 और ये 100 तो 10 हो जाएगा और ये आपका 1080 100 यानी हो जाएगा 0.1। तो यानी जो हमारे पास होगा 0.1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा 0.1। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या? किसी तनु घोल का अणु संघ के गुणधर्म निर्भर करता है। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। तो हम लोग सब विलेय की प्रकृति पर, विलेय की प्रकृति पर, विलेय के कणों की संख्या पर। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, विलेय के कणों की संख्या पर। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो पाई टी सी आर, पाई आर सी टी, पाई इक्वल सी आर टी, यानी पाई ओपन सी इक्वल आर टी, यानी 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या? विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो हमको पता है क्या CO2 प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं क्या 9 का 2 फैराडे। 9 का हो जाएगा 2 फैराडे, 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? कौन सही समीकरण है? M इक्वल ZCT, बिल्कुल सही जवाब है। 10 का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो हमको पता है कि उसकी जो मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेगा निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? लेक्लान सेल, गैल्वेनी सेल, मरकरी सेल, लेड संचायक सेल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? टेम्परेचर, ताप भी प्रभावित करेगा, दाब भी करता है, सांद्रण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 14 कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो ये आपका डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने समय लगेगा 16 मिनट। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो यहाँ पे 2 यानी 2+1 यानी ये हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है का भौतिक अधिशोषण के लिए, अधिशोषण की ऊष्मा होती है तो भौतिक में कम होती है तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, द सबस्टांस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट, यानी आपका पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, तो स्टार्च। ये बिल्कुल, ये हम सभी लोग जानते हैं स्टार्च, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहेगा निम्नलिखित में कौन पायसी कारक कहते हैं, तेल। ये वाइल हम लोग जानते हैं सब लोग, 20 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो सभी लोग जानते हैं जिंक का ये आपका ओर्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, मॉन्ड प्रक्रम निकेल का, ये निकेल का सब लोग जानते हैं। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाएगा, निकेल का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है थर्मोइड विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है, तो थर्मोइड वाले में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है का लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु के रूप में प्राप्त होता है, तो CaSiO3, 24 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करें सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो आर्गन, ये याद रखना है। 25 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है HCl, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ये आपके अप्रूफ होते हैं एलोट्रॉप्स, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है, तो H3PO3, द्विभाषमिक यानी डायबेसिक एसिड H3PO3। क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो संकरण यानी डी, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, तो 29 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व की युग्म है, सोडियम, कैल्शियम, ये मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं, सल्फर नहीं, कॉपर और फेरस, यानी डी हो जाएंगे। ये आपके 3D सीरीज के हैं, यानी 30 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्रोमियम यानी 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आर्गन हो गया 18 और 18 और डी 5, 23, 1, 24, यानी आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 31 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 करेगा निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में, तो 4f में एक होता है आपके लैंथेनाइड और एक होते हैं आपके एक्टिनाइड, तो जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है वो लैंथेनम 4f में जाता है, तो 32 का हो जाएगा ए लैंथेनाइड। क्वेश्चन नंबर जो 35 कह रहा है 33 कह रहा है कि एफिशिएंसी में ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण निकालने के लिए हम सभी लोग जानते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलेगी, तो इसका ऑक्सीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण निकालने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि नहीं आएगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना है तो हमको कि फेरस का निकालना है, तो फेरस का x मान लेते हैं, -1 हो जाएगा 6, -1 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और ये इक्वल हो जाएगा का -3, तो हो जाएगा x - 6 = -3, यानी x = -3 + 6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है का C1H3 में प्रसंकरण होता है, तो इसमें होता है DsP2, 34 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन में 35 आते हैं विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, कोबाल्ट। 35 में कौन आपको 35 कह रहा है B12 में क्या रहेगा, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है, चतुष्फलकीय नहीं है, तो NiCN आपके 36 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेधक रूप में होता है,
क्लोरोफॉर्म। 38 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहेगा निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है, क्लोरल का अणुसूत्र है, तो CCl3CHO यानी 39 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, जब CH3OH रिएक्शन करता है, CH3Mgx से रिएक्शन करता है तो कौन यौगिक बनता है, तो ये CH3 और HCH4 यानी मीथेन बनेगा। 40 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहेगा सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो एल्केनॉल तो एल्केनॉल हो जाता है, एल्केन का होता है CnH2n+2 और OH एक रिप्लेस करेंगे यानी हो जाएगा CnH2n+2 प्लस O, सॉरी O। 41 का सी हो जाएगा। 42 में आते हैं, 42 में कह रहेगा एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, तो मेथनॉल एक कार्बन हो गए नहीं, एसीटोन डाइएथिल ईथर यानी हमारे पास हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, तो 42 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, इसको याद कर लेना, निम्नलिखित में ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, तो आपको याद रखना है अनार्ध ZnCl2 एवं सांद्र HCl, ये 43 का ए हो जाएगा। इसको याद करने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 44 करेगा रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 95.5% एल्कोहल, यानी आपका हो जाएगा का 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं, 45 कह रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है, एल्डिहाइड एवं कीटोन, तो CnH2n+2O CnH2n O यानी 45 का बी हो जाएगा, 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं, 46 कह रहा है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होगा, यानी 46 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं, 47 कह रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, एथेनॉल, क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, 47 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं, 48 कह रहा है क्या C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आते हैं, 49 कह रहा है निम्नलिखित किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है, मेथनोइक में है, एथेनोइक में है, बेंजो के पिक्रिक, यानी 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील अवयवी है, तो ईस्टर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 51 कह रहा है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, ब्रेडिक घोल, टॉलिंग का अभिकर्मक, फेलिंग घोल, NaCO3, यानी आपका 51 का हो जाएगा डी। 52 की बात करते हैं, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, तो इसके साथ बनता है CO+H2O, तो सी हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है प्राइमरी एमिंग का क्रियाशील मूलक है, सब बच्चे जानते हैं, सबको आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा NH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है का एथिल एमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, एथिल एमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है C2H5OH, यानी 54 का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 55 है, 55 कहेगा एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NOH के साथ कराने पर क्या बनता है, एसीटोन बनेगा। 55 का नहीं, मेथिल एमिन बनेगा, गलत हो गया, एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NOH के साथ कराने पर मेथिल एमिन बनता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 56 में आते हैं, 56 कह रहा है निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिन्स। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, सबको पता है फ्रक्टोज। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्न में कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है, एस्टेरॉइड से संबंधित है, विटामिन डी, आपको याद रखना विटामिन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है क्या निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, हार्मोन विटामिन नहीं बनाए जाते हैं, तो 59 का बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विटामिन जो बाहर से लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये सब लोग जानते हैं, 3 सेम होते हैं, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, यानी बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है, तो पीवीसी का तो CH2CHCl, यानी आपका 61 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं, तो 62 कह रहा है क्या कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने में क्रिया क्या होता है, गंधकीकरण, ठीक है ना, याद रखना। 62 का सी हो जाएगा, ये परिभाषा ही है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, आपका सी हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है क्या ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो ब्यूटाइडाइन एवं स्टाइरिन, यानी बी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, सैकरिन है, एस्पार्टेरम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी आपका 65 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो वेलियम आपको ये होते हैं उपशामक, ट्रंकलाइजर से, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्पल याद रखना, ट्रंकलाइजर से एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 67, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है, तो एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसिलिक, आपका 67 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो फिनॉल का होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का निम्नलिखित में किस में ये उपस्थित है, ठीक है, तो आपके देख पा रहे का ये डबल बॉन्ड कार्बन है लगे कीटोन ग्रुप में, ठीक है, तो 69 का सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करके निम्नलिखित कौन टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल का मतलब हो गया वैसे कार्बन से अल्कोहल अगर है जिस कार्बन से आपके 3 कार्बन लगे हों, तो ऐसा लगे हों, तो हम देख रहे हैं का ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 का आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 70 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन में से मात्र 35 क्वेश्चन करने हैं, तो सभी विद्यार्थी इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पे होगा, आसान होगा, आप उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अगर उनमें से नहीं होता है तो आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।